मैं सोच रहा था कि आज मुपला का जिक्र नहीं होगा, इस्लाम का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि आज हम हिंदू धर्म के बारे में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यही वो विचारधारा है कि बिना पाकिस्तान के, बिना इस्लाम के, बिना मुसलमान के रेफरेंस दिए आप हिंदू धर्म के बारे में बात ही नहीं कर सकते। विवेकानंद जी ने क्या कहा, मैं जब तक देख नहीं लेता तब तक मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं। ये विवेकानंद के शब्द, मेरे शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे ईश्वर की पूजा करनी वो करूं या फिर मैं किसी गरीब को खाना खिलाऊं। बोले गरीब को खाना खिलाना ज्यादा बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा क्या मैं मंदिर में जाके पूजा करूं या फुटबॉल खेलूं। उन्होंने कहा फुटबॉल जाके खेलो। मुझे तो लग रहा था कि यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं और उनके बीच बातचीत कर रहा हूं। अगर हैकल करना है तो फिर मैं चला जाता हूं यहाँ से। आपने अपनी बात रख दी है। देखिए सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। आशुतोष जी बार-बार कह रहे थे अंतर्मन में झांके, अंतर्मन। अरे भाई साहब अंतर्मन में ही झांक रहे थे, बाहर से आके गला काट दिया। क्या मजेदार बात है, अंतर्मन में ही झांकना चाह रहे भैया, अंतर्मन में ही झांक रहे थे। सरदार पटेल जब सोमनाथ गए थे देखने के लिए, क्यों उन्होंने कहा कि सोमनाथ को बनाओ फिर से? क्योंकि वो सोमनाथ वाले भी अंतर्मन में ही देख रहे थे भैया, आके लूट के लेके। जिस समय ये कहा पूर्वी पाकिस्तान में जहां मेरा घर है, जहां मेरा गांव है, अभी मेरा गांव नाम के कोई चीज नहीं है, वो मुसलमानों के कब्जे में है। हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी हिंद बातचीत देखने वालों को जय श्री राम। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है दरअसल तीन लेखकों के बीच में, जो हिंडोल सोनगुप्त और तथागत राय, और वर्सेस में है आशुतोष, जो कभी पत्रकार बन जाते हैं, कभी लेखक बन जाते हैं और ये एक पार्टी को भी समर्थन करते हैं। दरअसल डिबेट चल रही थी हिंदू राष्ट्र पर, उसी पर आशुतोष अपना वही पुराना ज्ञान, लेफ्ट का एजेंडा बांटने लगे कि धर्म है तो मन में है, अंदर है, पर बाहर उसको कहीं जो उसकी सच्चाइयाँ हैं, रियलिटी हैं, उन पर कहीं नहीं देखना। इसी पर ये जो दो और हमारे लेखक हैं, इन्होंने इनको बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया है। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक होने वाली है, आपसे रिक्वेस्ट है खुद ही देखें और इसके बारे में अपना कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास को देखना, क्या आप ऐसा करते हैं? क्या सिलेक्टिवली आप देख रहे हैं, इसीलिए हिंदू राष्ट्र की पॉजिटिविटी आपको नहीं दिख रही? मैं बहुत मुझे आज अच्छा लगता कि अगर मैं सोच रहा था कि आज पाकिस्तान का जिक्र नहीं होगा, मैं सोच रहा था कि आज मुपला का जिक्र नहीं होगा, इस्लाम का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि आज हम हिंदू धर्म के बारे में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यही वो विचारधारा है कि बिना पाकिस्तान के, बिना इस्लाम के, बिना मुसलमान के रेफरेंस दिए आप हिंदू धर्म के बारे में बात ही नहीं कर सकते। ये कौन सी सोच है? आइए हिंदू धर्म के बारे में बात करते ना। जो दयानंद सरस्वती ने भगवान राम के बारे में कहा, कृष्ण के बारे में कहा, उस पर भी चर्चा कर लेते। या आप अभी ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे थे, इसी बंगाल की धरती पे विवेकानंद जी ने जब रामचंद्र परमहंस जी के पास गए और उन्होंने ईश्वर के बारे में बात की, तो विवेकानंद जी ने क्या कहा, मैं जब तक देख नहीं लेता तब तक मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं। ये विवेकानंद के शब्द, मेरे शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे ईश्वर की पूजा करनी वो करूं या फिर मैं किसी गरीब को खाना खिलाऊं। बोले गरीब को खाना खिलाना ज्यादा बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा क्या मैं मंदिर में जाके पूजा करूं या फुटबॉल खेलूं। उन्होंने कहा फुटबॉल जाके खेलो। आज कह दो तो FIR दर्ज हो जाएगा और आप जेल चले जाओ, क्योंकि कहेंगे कि आप धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं धर्म के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो धर्म का घालमेल कर रहे हैं, कभी आप हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं, कभी आप हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं। मुझे तो लग रहा था कि यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं और मैं उनके बीच बातचीत कर रहा हूं। अगर हैकल करना है तो फिर मैं चला जाता हूं यहाँ से। आपने अपनी बात रख दी है। देखिए सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। सर प्लीज, अगर आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते, रख दी ना कि अपना डायरेक्शन मत लाइए। अगर आप लोग मुझे बोलने देना नहीं चाहते तो मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूं। आई नो वेरी वेल। मुझे सिर्फ इस बारे में बातचीत है कि जब आप हिंदुत्व की बात करते करते आप 1892 में जाके रुक जाते हैं, तो यह आपकी सीमा है। आप हिंदू धर्म के बारे में बात करिए जो सनातन है, जो ऋग्वेद के पहले है, जिसका ना कोई आदि ना कोई अंत है। आप हिंदू धर्म के बारे में बात करते करते हिंदुत्व को लाके बीच में घालमेल पैदा कर देते हैं, तब दिक्कत पैदा होती है। देखिए मजेदार बात, बहुत सी सारी चीजें हैं, पर एक दो का जिक्र करना चाहूंगा। पहले तो विवेकानंद जी ने जो कहा था कि कहां से हमारे संस्कृति के ऊपर आक्रमण हुआ, वो आशुतोष जी अगर कभी उसको टटोल के देखे तो शायद थोड़ा सा और ज्ञान की वृद्धि होगी। विवेकानंद जी का नाम आया, सरदार पटेल जी का नाम आया। सरदार पटेल जी, देखिए ये आशुतोष जी बार बार कह रहे थे अंतर्मन में झांके, अंतर्मन। अरे भाई साहब अंतर्मन में ही झांक रहे थे, बाहर से आके गला काट दिया। क्या मजेदार बात है, अंतर्मन में ही झांकना चाह रहे भैया, अंतर्मन में ही झांक रहे थे। सरदार पटेल जब सोमनाथ गए थे देखने के लिए, क्यों उन्होंने कहा कि सोमनाथ को बनाओ फिर से? क्योंकि वो सोमनाथ वाले भी अंतर्मन में ही देख रहे थे भैया, आके लूट के ले गए। एक बार नहीं 14 बार, कोई कहता है 17 बार। अब अंतर्मन में ही झांक रहे थे। हम तो चाहते हैं अंतर्मन में ही झांके। अब कोई आके गला काट दे तो क्या करेगा? तो जब कोई गला काटने आता है आशुतोष जी, तभी अंतर्मन से बाहर आके
थोड़ा विमर्श करना पड़ता है। ये जरा सोचे आप, बार बार पाकिस्तान क्यों आया, पाकिस्तान क्यों आया बोल के क्या होगा? मेरे माता पिता, मेरे परिवार भी इस पाकिस्तान से है, क्यों उनको घर छोड़ना पड़ा? वो भी अंतर्मन में बैठे थे, वो भी अंतर्मन में चाहते थे, उनको अंतर्मन में रहने नहीं दिया। क्या बात करते हैं आप? तो भैया ये सामाजिक जो परिस्थिति है उसको भी सोचिए। अंतर्मन तो चाहते हैं, हम भी चाहते हैं अंतर्मन में, पर रहने नहीं देता, यही प्रॉब्लम है। सरदार पटेल ने कहा था हिंदू राष्ट्र एक पागल विचार है। मेरे शब्द नहीं है, कृपया करके मुझे मत कोट करिएगा। ये सरदार पटेल के विचार है जिनकी मूर्ति लगाई आप लोगों। क्यों उन्होंने कहा, इसके बारे में समझने की जरूरत है, क्योंकि आपको बार बार पाकिस्तान जाना पड़ता है, इसलिए उन्होंने कहा था। ये लड़ाने वाली विचारधारा है, ये लोगों को बांटने वाली विचारधारा है, सबको साथ लेके चलने वाली विचारधारा गांधी के साथ। अरे भैया सबको साथ ही लेके चल रहे थे, फिर गला काट दिया, यही तो प्रॉब्लम है। क्लोजिंग कमेंट्स करें जी। देखिए, सरदार पटेल का कई बार जिक्र किया गया, लेकिन सरदार पटेल को कोई लिबर्टी नहीं दिया नेहरू ने कि जिस समय ये कहा पूर्वी पाकिस्तान में जहां मेरा घर है, जहां मेरा गांव है, अभी मेरा गांव नाम के कोई चीज नहीं है, वो मुसलमानों के कब्जे में है। जो पूर्वी पाकिस्तान में जो हिंदुओं का कत्लेआम चल रहा था, जेनोसाइड चल रहा था 1950 फरवरी मार्च के बीच, उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार पटेल दोनों ने इसे प्रतिवाद किए थे और ये कहे थे कि इसके खिलाफ कुछ कदम उठाना चाहिए। नेहरू ने कुछ किया नहीं, और नेहरू उस समय ऐसा ये स्थिति में था कि ही वॉज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द माइंड ऑफ द पीपल। सरदार पटेल उस समय बहुत अस्वस्थ थे और कुछ दिन के बाद तो उनका देहांत हो गया। तो आखिर में स्थिति ये हुआ कि पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान से हिंदुओं को मारा गया और हम प्रचार करने लगे, नहीं पाकिस्तान है तो क्या है, इस्लाम है तो क्या है, हम हिंदू तो अपने स्टाइल से चलेंगे, हम भारत सेक्युलर स्टेट है वगैरह वगैरह, हम इसी स्टाइल से चलेंगे। वही पुरानी बात है जो एक गाल में थप्पड़ खाया तो दूसरा गाल आगे कर दो। फिर मुझे वो साध्वी रितंबरा का बात याद आती है कि वो गए तो उस गाल में भी थप्पड़ खाया तो तीसरा गाल कहां मिलेगा। तो यही स्थिति है। परस्परता, रेसिप्रोसिटी इज एन एसेंशियल फीचर। परस्परता होना चाहिए। पाकिस्तान है, इस्लाम है, हिंदुओं का ऊपर अत्याचार हुआ तो उस पर परस्परता होना चाहिए। इसके मतलब हिंदू कभी दूसरे धर्म के लोग, दूसरे उपासना पद्धति के लोग को कभी मारेंगे नहीं, कभी कत्ल नहीं करेंगे, लेकिन अपना स्वार्थ समझ लेंगे। ये मेरा आखिर कहना है। समझ रहे हो ना? दोस्तों एक बात मुझे समझ नहीं आती, ये जो आशुतोष हैं कभी तो ये बोलते हैं मैं अधीष्ट हूँ, और फिर ये आत्मा की बात कर रहे हैं। तो फिर अधीष्ट हो तो अंतर आत्मा और हिंदू धर्म के बारे में आपको कमेंट करने का क्या अधिकार है। बाकी डिबेट वीडियो आपको कैसी लगी? डिबेट वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।